बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। अब हमारा पैनल पूरा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांगर साहब, नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं। बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव की। सारे एग्जिट पोल एक तरफ है कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन मैंने अभी प्रोग्राम में ही आपसे भास्कर हमारे सहयोगी उनसे पूछा जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, क्या आम आदमी पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार है? उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी आश्वस्त है इस बात के लिए कि उसकी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। नंबर कम होगा ये भी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कल 8 तारीख को उनकी सत्ता जा रही है। उनका मानना है, वो दिल से इस बात को मानते हैं कि हम सत्ता में तो रहेंगे, हाँ हमारे नंबर जो हैं कुछ कम हो सकते हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस ऐसा क्यों है? बीजेपी वाले इतने गदगद क्यों हैं कि भाई अब हमको कोई रोक नहीं सकता दिल्ली में 27 साल बाद वापसी करने से? वही हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ डेटा दिया था जो बताता है कि सर्विस का ही कि झुग्गी झोपड़ी का वोटर वो ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, शेड्यूल कास्ट वोटर वो ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रह रहा है वो काफी मार्जिन के साथ बीजेपी के पक्ष में दिखाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद बचता क्या? फ्लैट में रहने वाला मतलब मिडिल क्लास आदमी जो है वो भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट कर रहा है। तो ये सर्वे का आधार है। अब मैं आपको अगर जाति के हिसाब से ही बताऊं, ये सर्वे में एक्सिस माई इंडिया का ही बता रहा हूं। वाल्मीकि 35% भाजपा, 53% आप, जाटव 28% भाजपा, 60% आप, अन्य शेड्यूल कास्ट 39% बीजेपी, 51% आप। ये डेटा दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को शेड्यूल कास्ट वोट ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से सोचने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इतना दलित वोट कभी नहीं मिलता था जितना इस बार जो है ये सर्वे दिखा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि यही इस चुनाव का अगर कहें कि की फैक्टर कौन सा है तो एक ये भी की फैक्टर है, दलित मतदाता कांग्रेस से आप में शिफ्ट हुए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को मत मिलते थे और वो उनसे छूट गए, वो मत नहीं मिलता था। यहां तक कि सिखों की एक बड़ी आबादी वो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करती रही। तो ये जो वोट शिफ्टिंग हुई थी 2013 के बाद और 15-20 में तो जबरदस्त तरीके से वो हुई। मूल बात क्या है? दलितों में भी एक बड़ा हिस्सा नाराज होकर उधर जा रहा है। अब अभी ढेर सारे लोग मुझे दिल्ली के मिले, ज्यादातर महिलाएं ही थी, अभी 2 घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो उनमें 7-8 महिलाएं थी, एक को छोड़कर सब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आ रही। और एक महिला ने वो जो बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि मोदी जी ने मना नहीं किया कि जो मोदी केजरीवाल जी दे रहे हैं हम नहीं देंगे, वो भी देंगे और साथ में बढ़ा के दे रहे हैं। ये जो भरोसा है ये इस चुनाव को बदलता है। जब आप मिडिल क्लास की बात कहते हैं तो ठीक है, वो खड़ा है दूसरी जगह पर, लेकिन लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसको ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। और अगर दलितों में ये डिवीजन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब हुई, तो यकीन मानिए जो मिडिल क्लास वाला हिस्सा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो 18% जो इधर उधर दोनों तरफ जाता है, वो इस बार उधर नहीं जा रहा है। केजरीवाल जी के लिए यही बड़ी मुसीबत। साथ में चाणक्य का डेटा भी बता देता हूं। इन्होंने शेड्यूल कास्ट वोट दिया है 47% भाजपा और 44% आप। तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा ही जा रहा है। आगे सुन लें आप। जाट वोट अच्छा खासा है, 8-9% दिल्ली में, बीजेपी को 63%। गुर्जर वोट इतना ही तादाद का है, 56% बीजेपी की तरफ। ओबीसी वोट 58% वो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ। इसमें मुझे लगता है कि यह आंकड़ा 70+ जाएगा जाट गुर्जर वोटों का इस बार दिल्ली में भाजपा के पक्ष में। यकीन मानिए, पहली बार उन लोगों को, और चूंकि ठीक है बाद में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कहां जाएगा नहीं पता, लेकिन परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी ये दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी की वो जाट गुर्जर जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वजह से मेरा यह मानना है कि 70% से अधिक मत यानी जो निकल रहा है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। ऐसा होता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुस्लिम वोट देख लें आप। आम आदमी पार्टी को 74%, कांग्रेस को 15%, एक्सिस में इंडिया का डेटा है, बीजेपी को 5%। ये मुझे ज्यादा मानने लायक लग रहा है। कल एक सर्वे जो दूसरा आया था 12% था कल, उसमें बहुत ज्यादा वोट जो है दिखाया जा रहा था। कम ही कर लें, ज्यादा लगा दिया। 5 भी ज्यादा लग रहा है आपको? अच्छा, मतलब भलमनसाहत में कुछ दे दिया है। 74% लेकिन आम आदमी पार्टी को। इससे ये डिबेट खत्म हो जाती है कि मुस्लिम सीट्स पर क्या वोट का डिवीजन हो रहा है। सर्वे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। खबर देखिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है जो उनसे पूछताछ करेगी। ये 15 करोड़ रुपए में उनके प्रतिद्वंदियों को, उनके उम्मीदवारों को खरीदने की जो ऑफर आया है, उन्होंने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ऑफर दिया है। उसकी जांच करने के लिए एसीबी की टीम एलजी के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुकी है। तो चलिए, ये मामला जो है आज ही आज में मुझे लगता है अपने सिरे भी पहुंच जा रहा है।
सुबह आरोप लगे ट्विटर पर, शिकायत एलजी के पास पहुंची, एलजी ने फॉरवर्ड की एसीपी को, और अफसर पहुंच भी गया पूछताछ बहुत करने। गंभीर मामला है सर, और तुरंत जांच होनी चाहिए। अगर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो कि 15-15 करोड़ रुपए के लिए हमारे 16 विधायकों को कहा गया है, मंत्री बनाने का ऑफर किया है, तो मुझे लगता है इसकी तुरंत जांच होना चाहिए। और अरविंद थोड़ी केजरीवाल और रफ्तार पे संजय, आपको हैरानी नहीं है? नहीं सर, अगर आप सबूत देंगे तो जिस व्यक्ति ने किया होगा एसीबी उससे गिरफ्तार करेगी। अगर आप सबूत नहीं दे पाओगे तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप यमुना में भी कह देते हो कि जहर मिला दिया गया है, आप ये भी कह देते हो कि वोटिंग मशीन में 10% का एडजस्टमेंट कर देगा ईवीएम के अंदर कि जिससे 10% भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले। इस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आप मुख्यमंत्री रहे हो, संजय सिंह राज्यसभा के सांसद है, आप बड़े लीडर हो, आपको प्रूफ के साथ आना चाहिए। आरोप लगाने के समय आप 16 विधायकों को लेकर बैठे कि इन 16 विधायकों को फोन आए थे, इस नंबर से फोन आए, 2 विधायकों ने रिकॉर्डिंग कर लिए, ये रिकॉर्डिंग की बातचीत हम मीडिया में सुनवा रहे हैं, और यहां से हम एसीबी के पास शिकायत करने दर्ज कर जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज की, जब एलजी ने जांच के आदेश दिए, तब संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर से निकलकर एसीबी के पास पहुंच जाते हैं, जब उन्हें पता है कि अब कुछ ही घंटों में एसीबी आने वाली है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा निर्णय है, इसकी जांच होना चाहिए। और आज नवीन जी, मैं समीर जी की बात को एक लाइन और कहूंगा। मैं चूंकि साहित्यिक व्यक्ति हूं, पढ़ता हूं, नीरज जी की एक लाइन याद आ रही है, जैसे कहार लूट लें दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। कमोबेश आप एक चीज समझ लीजिएगा, इस सीबी की टीम इतनी फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज कर रही है, तो अब ये मान लिया जाए कि भारत के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत सोशल डोमेन में डाल दी तो पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी कि भाई साहब लाइए एविडेंस दीजिए। हम आपको सोशल डोमेन फ्रीक्वेंट बीजेपी की फॉर्मल कंप्लेंट पर हो रहा है। बीजेपी के फॉर्मल कंप्लेंट पे मैं वही तो कह रहा हूं, आम आदमी, आम जनमानस अगर ऐसी कंप्लेंट की पुलिस में दे देता है उसको तो मैं सहमत हूं आपकी बात से। कौन सी कानून व्यवस्था? मैं तो खुद रफ्तार की बात कर रहा हूं कि अभी तो खबर आई थी कि शिकायत करिए भाजपा ने, और अब जो है टीम पहुंच भी गई। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कोई चीज होती है। अच्छा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस रफ्तार में 15 करोड़ आया उस रफ्तार में एसीबी पहुंची। भैया तुम पैसा निकालो ना, कहां इतने पैसे तुमको मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, ऑफर किया, दिया नहीं है। अरे तो ऐसे कौन ऑफर करता है? कभी ऑफर ऐसे होता हुआ सुना है आपने? और जिनको ऑफर होता हो तो कहते हैं चले जाते हैं। अब या तो ये सारे के सारे लोग जो कल जाएंगे तो उनको बता देंगे कि ऑफर नहीं मिला था, और जिनको एक बार अनामिका गौर आपको और अपडेट देंगी इस पूरी खबर पर। जी अनामिका, बताइए। सौरभ, इस समय हम अरविंद केजरीवाल के आवास पे मौजूद हैं, और इस समय अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि वो तस्वीरें दिखाए, एसीबी की टीम अंदर जा चुकी है जांच के लिए। ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत से पूछताछ होगी, क्योंकि उन्होंने ही इल्जाम लगाए हैं। मुकेश अहलावत जो सुल्तानपुर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उनसे भी ये पूछताछ होगी कि किसका कॉल आया था, वो फोन लिया जाएगा, उनसे वो नंबर लिया जाएगा जो वो दिखा रहे हैं। उन्होंने हमारे कैमरे पे भी वो नंबर दिखाया था, व्हाट्सएप कॉल उन्हें आई थी, नाम भी बताया था किस व्यक्ति का है, परवेश वर्मा से एसोसिएट उन्हें बताया था। और फिलहाल एसीबी की 2 टीमें इस समय सौरभ अरविंद केजरीवाल के आवास पे गई है, लेकिन संजय सिंह जो है वो एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक कंप्लेन नहीं दी गई थी। केवल सोशल मीडिया पे और मीडिया के सामने उन्होंने ये बताया था कि हमारे विधायकों को इस तरीके के कॉल आए हैं जिसमें 15 करोड़ देने का वो दावा कर रहे हैं। हालांकि नंबर जो है वो आम आदमी पार्टी के अलग अलग विधायक अलग अलग बता रहे हैं। संजय सिंह ने 16 नंबर बताया था, लेकिन जो आदिल अहमद खान है उन्होंने 20 का नंबर बताया था। लेकिन अब बीजेपी ने जब एलजी को कंप्लेन की तो एलजी ने जांच के आदेश दिए, और कुछ ही मिनटों में, आप ये कहिए कम से कम 45 मिनट के अंदर अंदर एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच चुकी है। और थोड़ी ही देर बेगमपुर में जहां मुकेश अहलावत का घर है वहां भी टीम जाएगी, उनका फोन सीज किया जाएगा और सारी चेकिंग की जाएगी। अगर कुछ लिंक मिलता है तो उस नंबर के मालिक तक भी पहुंचा जाएगा जिसने कॉल की थी। लेकिन मुकेश अहलावत कह रहे हैं कि वो नंबर अब उन्हें ब्लॉक कर चुका है, डीपी नहीं दिख रही है क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आई थी। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस ने पूरे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी है, और एसीबी की 2 टीमें इस समय अंदर है। सौरभ जी, एसीबी को आदेश हुआ जांच के, 45 मिनट के अंदर टीम पहुंच गई। सर, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है कि सरकार जो है इतनी एक्टिव हो जाए, और अच्छी बात है एक्टिव है और वहां पहुंच रही है। लेकिन हैरानी मुझे इस बात पे है कि जो फरियादी है उससे पूछताछ आप कर रहे हो। ये शिकायत तो पहले उन्होंने की थी ना,
मतलब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप मीडिया लगाया पे था साला और भारतीय जनता पार्टी ने भी, यदि उसको मानहानि, देखिए एक तो रिकॉर्ड देखिए केजरीवाल साहब का कि वो बहुत बार आरोप लगाते रहे, उस पर माफी भी मांगते रहे कोर्ट में, लगातार वो हुआ, वो तो एक अलग इशू है। अभी इलेक्शन में इन्होंने आरोप लगाया था ना आतिशी जी को ऊपर, उस पर वो हुआ है तो बहुत सारे बेल लेनी पड़ी और फिर माफी भी मांगनी पड़ी है, वो सारे इशू है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है मानहानि की, तो उनसे भी पहले बात करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पे आज जब कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उस पर इमीडिएट एक्शन के तौर पर, अच्छी बात है ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को शक होता है। देखिए बार बार ये बात कही जाती है कि न्याय मिले, लेकिन दिखता भी रहना चाहिए कि न्याय मिल रहा है। अब आप ऐसी भी ऐसा एक्शन करेगी, आज कल चुनाव नतीजे आने हैं, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं और संजय सिंह को पूछताछ कर रहे हैं। इसमें क्या खराबी है? आफ्टर ऑल उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया, तो उसकी पूछताछ तो होगी ना। कुछ भी बोलता रहे सर, फॉर्मर सीएम कुछ भी बोलता रहे, मैं कह रहा हूँ उसका कोई नहीं है, लेकिन अभी सौरभ जी ऐसा तो हो नहीं रहा कि वो 15 करोड़ रुपए लेकर बैठे हुए थे, लेकर बैठे होते तो शायद वो वहीं पर मैं आपको पहुंचा बता देते। रहा हूं ना, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं बीजेपी की शिकायत में, ये पैनिक फैलाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर चुनाव से क्या पहले। मैंने फैलेगा? इससे क्या पैनिक फैल रहा है? नहीं नहीं, मुझे मैं समझ ये एक लाइन कहना विजय चाहता जी, हूं। असली मुश्किल यही है। मुझे 2019 का लोकसभा चुनाव याद है, वोटिंग और काउंटिंग के बीच में ऐसे छोटे छोटे वीडियो डाले जाने लगे कि देखिए वहां ईवीएम खुले में पड़ी थी, वहां अंधेरे में डाल दी गई थी, वहां कुछ हुआ। इस पार्टी ने भी यही सारी चीजें की। अब सोचिए, जिस आदमी के कहने से जमुना जी में जहर आ जाता है, जमुना जी का जहर उतर जाता है। इतना तो कोई सांप का जहर उतारने वाला नहीं उतार पाता जितना अरविंद केजरीवाल उतार लेते हैं, और वो भी पूरी यमुना का जहर उतार लेते हैं। 20-20 करोड़ 15-15 करोड़ आता है और ये लोग सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। या तो कुछ कट मनी जा रही है, क्योंकि कोई 16 कह रहा है, कोई 20 तो कह अभी रहा है। ऑफर की ये बात कर रहे हैं। खतरनाक राजनीति कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, आपने इसका को मतलब अरविंद anarchist होने से केजरीवाल को बचना चाहिए। नीलकंठ मान लिया, नीलकंठ मान लिया ना आपने? नहीं 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 नहीं, नहीं, फिर अरे आपका तो सर, कहना है इतनी सर, जल्दी जहर उतार लिया सांप यमुना का का, जहर तो इसका उतारने मतलब वाला और अरविंद केजरीवाल नीलकंठ तो दोनों में नीलकंठ बड़ा हो गए। फर्क है सर। इतना ही अरविंद केजरीवाल में है, बहुत सही आपने तुलना कर। अच्छा, एक बार जरा भास्कर मिश्रा के पास हम चल रहे हैं। भास्कर, कहीं ये एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का कोई सेल्फ गोल तो नहीं है? और देखिए, सेल्फ गोल बेशक हो, लेकिन इसका चुनाव के परिणाम पे कोई असर नहीं ये तो होने बात वाला सही है। इतना जरूर होगा कि अगर परिणाम पक्ष में अगर नहीं आता है तो उसके लिए एक तरह से बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा इसका, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह के विवाद में अगर वो होते हैं तो उसका फायदा उनको मिलता है, ये पार्टी को अच्छी तरह से पता है। अगर एसीबी की टीम यहाँ पे आई है तो ये एक अंदेशा पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को होगी कि अगर हम इस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं तो हो सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस पहुंचे, और उसमें भी तब जबकि एलजी, ये जो एलजी हैं वो इतना प्रॉम्प्ट रहते हैं। तो ये सब जानकारी अरविंद केजरीवाल ने पहले रखी होगी। अब कैसे काउंटर करना है ये देखना होगा, कारण इसका कोई राजनीतिक लाभ एक और लेटेस्ट नुकसान अपडेट नहीं मैं हो दे रहा हूं है एसीबी इसमें। दफ्तर में, जो हाँ, जहां इतना संजय जरूर है सिंह कि पहुंचे अगर हुए हैं दोनों- अपनी शिकायत लेकर के कि हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश हो रही है, वहां उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक तरफ संजय सिंह का बयान रिकॉर्ड हो रहा है एसीबी के दफ्तर में, और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है या उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है उनके घर पर इस वक्त। जी भास्कर। बिल्कुल, अब तीनों जो एक सुल्तानपुरी से आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा से विधायक है मुकेश अहलावत, उनसे भी पूछताछ होगी। उनके घर भी एसीबी की टीम पहुंचेगी। उन्होंने ही सबूत के तौर पे एक नंबर जारी किया था और एसीबी के द्वारा इन तीनों ही नेताओं का नाम लिया गया कि यहां पे हम जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे, आरोप जो लगाए हैं इन लोगों ने उसमें सच्चाई कितनी है। कल संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब 7 विधायक प्रत्याशियों का नाम उन्होंने बोला था, नंबर बताया था उन्होंने, लेकिन शाम होते होते जब अरविंद केजरीवाल खुद एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यह संख्या बढ़ के 16 हो गया है। और आज जितने भी विधायक पहुंचे थे उनमें से एक की अगर बात करें, विनय मिश्रा और दूसरे मुकेश अहलावत, इन दोनों ने ये कहा कि हाँ हमारे पास कॉल आया था। उसके अलावा प्रेम चौहान जो दक्षिणी दिल्ली से हैं वो, और उसके अलावा त्रिलोकपुरी से जो अंजना प्राचा है, इन लोगों ने कुल 4 ऐसे आम आदमी पार्टी के विधायक और विधायक प्रत्याशी है जिन लोगों ने खुले तौर पे यह माना है कि उनके पास कॉल आया है। और सबूत के तौर पे सिर्फ मुकेश अहलावत, जो कि
सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सबूत के तौर पे एक नंबर जारी किया है कि इस नंबर से मेरे पास कॉल आया है। अब ईसीबी इतना प्रॉम्प्ट एक्शन अगर कर रही है पूछताछ में तो इसका नतीजा भी जल्दी ही सबके सामने आए, ये भी हम लोग उम्मीद करते हैं। वरना जांच शुरू होती है, आरोप लगता है, उसके बाद पता नहीं है ना आरोप लगाने वाला दोबारा कभी बात करता है ना जांच करने वाला कभी बताता है कि क्या निकला। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था ना जब उनको ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, शराब घोटाला मामले में जेल जाने की नौबत आई थी कि मुझे बीजेपी ने ऑफर दिया है कि तुम हमारे तरफ आ जाओ, अपने विधायक तोड़ के आ जाओ, तुमको सीएम बना देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे धमकी भी मिली है कि वरना तुमको जेल के अंदर सड़ा देंगे अगर तुमने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। वो नाम आज तक नहीं बताया। बीजेपी आगे नहीं बढ़ाती है ऑफर्स को, क्या ये लोगों ने किया नहीं सिसोदिया जी को, या किस तरह की बात है? सिसोदिया जी ने आज तक नाम नहीं बताया उस आदमी का जिसने उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था बड़ा सीनियर आदमी है जिसने मुझे फोन किया था। नहीं, अब एक चीज देखिए, दो चीजें केजरीवाल पे बनाया था सौरभ जी कि वो जब जाएंगे जेल तो मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं। भाई भाजपा हमें बनाना चाहती है इसलिए तुम बना दो, तो वो बनाया नहीं, तो ये सारा झगड़ा तो वहां हो गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में खरीद फरोख्त, पैसा देना पैसा लेना ये सब खूब चलता है, लेकिन पैसा लेना देना उसकी अफवाह उड़ाना और उस अफवाह में कहीं कुछ खबर कभी जिसको कहते हैं बुनियाद ना होना, चलिए ये पहले बहुत छोटा कमेंट नवीन जी, ब्रेक का समय हो गया। शॉर्ट लाइन दे रहा हूं मैं, बिल्कुल बड़ी सिंपल थी। देखिए ऐसा कल काउंटिंग है और मोरल बूस्ट अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ज्यादा हाई है। अब उसको कहीं ना कहीं आप डिटेन करेंगे, मोरल से क्या होगा? मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगा सौरभ जी, केवल इतनी सी बात है कि हो सकता है शाम को 4 बजे तक ये स्थिति बन जाए कि आप एक आध दो को डिटेन कर लें। मुझे एक समझ में नहीं आ रही, भारत की सीआरपीसी में सबसे पहला प्रोविजन नोटिस भेजने का है। आप किसी कंप्लेनेंट को अगर कॉल करते हो आप सीधा उनके घर पहुंचे जा रहे हैं, कौन सा कानून चल रहा भैया? एक लाइन और कहूंगा, सर, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था चाकू की नोक पर। क्या बात, ये स्थिति है। क्या बात, नहीं गिर तो गया है, शेर तो बहुत बढ़िया है। अब चाकू की नोक। चल एक ब्रेक ले रहे हैं और आपको एसीबी दफ्तर भी लेकर के चलेंगे। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथी, वहां से आपको बताएंगे सारा अपडेट।